नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर, जहां हम पैसे की दुनिया की हर छोटी बड़ी बात को आसान भाषा में समझाते हैं। कल्पना कीजिए, आपने अपनी मेहनत की कमाई, सालों की बचत या शादी के लिए रखा हुआ कैश बैंक में जमा किया, लेकिन अगले दिन आपके पास इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का नोटिस आ जाता है। क्यों? क्योंकि आपने 2025 के नए आरबीआई नियमों की एक छोटी सी लिमिट को पार कर लिया। जी हाँ दोस्तों, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 2025 में कुछ सख्त नियम लागू किए हैं जो आपके बैंक अकाउंट को सीधे प्रभावित करेंगे। क्या आप जानते हैं कि एक साल में 10 लाख रुपए से ज्यादा कैश जमा करने पर आपकी सारी ट्रांजैक्शंस की जांच हो सकती है, या एक ही दिन में 2 लाख रुपए से ज्यादा कैश जमा करने पर भारी जुर्माना लग सकता है? अगर नहीं तो ये वीडियो आपके लिए है। आज हम डिटेल में समझेंगे आरबीआई का नया नियम क्या है, आप अपने बैंक अकाउंट में कितना कैश जमा कर सकते हैं, टैक्स का क्या असर होगा, और सबसे जरूरी, इन नियमों से कैसे बचें। वीडियो के अंत में मैं आपको 4 सुपर आसान टिप्स दूंगा जो आपकी मेहनत की कमाई को सुरक्षित रखेंगे। तो वीडियो को अभी लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि आरबीआई का ये नया नियम आखिर है क्या। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 2025 में कैश ट्रांजैक्शंस पर सख्ती बढ़ा दी है। इसका मकसद है ब्लैक मनी को रोकना, मनी लॉन्ड्रिंग पर लगाम लगाना और भारत को कैशलेस इकोनॉमी की ओर ले जाना। ये नियम इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 269 ST और बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के तहत काम करते हैं। सरल शब्दों में कहें तो सरकार चाहती है कि आप ज्यादा से ज्यादा डिजिटल पेमेंट्स करें, जैसे यूपीआई, नेट बैंकिंग या कार्ड्स। लेकिन अगर आप कैश का इस्तेमाल करते हैं तो कुछ सीमाएं हैं जिन्हें पार करने पर आप मुश्किल में पड़ सकते हैं। अब आते हैं मुख्य सवाल पर, आप अपने बैंक अकाउंट में कितना कैश जमा कर सकते हैं। चलिए इसे स्टेप बाय स्टेप ब्रेक डाउन करते हैं। सालाना लिमिट 1 अप्रैल से 31 मार्च। अगर आप एक फाइनेंशियल ईयर में अपने सेविंग्स अकाउंट में 10 लाख रुपए से ज्यादा कैश जमा करते हैं तो बैंक को इसकी जानकारी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को देनी होगी। ये लार्ज कैश ट्रांजैक्शन की कैटेगरी में आता है। उदाहरण के लिए, अगर आपने अप्रैल में 3 लाख, जुलाई में 4 लाख और दिसंबर में 4 लाख रुपए कैश जमा किए तो कुल 11 लाख रुपए हो गए। ये 10 लाख की सीमा को पार करता है और बैंक ऑटोमेटिकली इसे रिपोर्ट कर देगा। फिर टैक्स डिपार्टमेंट आपसे पूछ सकता है, ये पैसा कहां से आया? क्या ये आपकी डिक्लेयर्ड इनकम का हिस्सा है? डेली लिमिट 1 दिन की सीमा। इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 269 ST के तहत एक ही दिन में एक व्यक्ति से 2 लाख रुपए से ज्यादा कैश लेना या देना प्रतिबंधित है। इसका मतलब, अगर आप एक दिन में अपने बैंक अकाउंट में 2 लाख रुपए से ज्यादा कैश जमा करते हैं या किसी से 2 लाख से ज्यादा कैश लेते हैं तो ये नियम तोड़ना माना जाएगा। और इसका जुर्माना ट्रांजैक्शन की पूरी राशि के बराबर, यानी अगर आपने 2,50,000 रुपए जमा किए तो 50,000 रुपए का जुर्माना लग सकता है। KYC और आधार पैन लिंकिंग। 2025 में एक और नया नियम है। अगर आप एक फाइनेंशियल ईयर में 20 लाख रुपए से ज्यादा कैश जमा करते हैं या निकालते हैं तो आपको अपने अकाउंट में पैन कार्ड और आधार कार्ड लिंक करना अनिवार्य है। बिना इसके बैंक आपका ट्रांजैक्शन प्रोसेस नहीं करेगा। ये KYC, नो योर कस्टमर, नियमों का हिस्सा है जो मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने के लिए बनाए गए हैं। 3, इन नियमों का असर रियल लाइफ उदाहरण। चलिए इसे एक रियल लाइफ उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए आप एक छोटी सी किराने की दुकान चलाते हैं। हर महीने आपके पास ग्राहकों से कैश में 3 से 4 लाख रुपए इकट्ठा हो जाते हैं। साल के अंत में आप ये सारा पैसा यानी 12 लाख रुपए एक साथ बैंक में जमा करना चाहते हैं। लेकिन जैसे ही आप ये करते हैं, बैंक इसे लार्ज कैश ट्रांजैक्शन के तहत टैक्स डिपार्टमेंट को रिपोर्ट कर देता है। अगर आपने अपने इनकम टैक्स रिटर्न ITR में इस इनकम को डिक्लेयर नहीं किया तो टैक्स अथॉरिटी आपसे पूछेगी, ये 12 लाख रुपए कहां से आए? अगर आप इसे साबित नहीं कर पाए तो इसे अनअकाउंटेड इनकम माना जाएगा। इसका टैक्स आपकी इनकम का 30% तक और ऊपर से पेनल्टी। एक और उदाहरण, मान लीजिए आपने अपनी पुरानी कार बेची और आपको 2.5 लाख रुपए कैश में मिले। आप इसे एक ही दिन में बैंक में जमा करते हैं, लेकिन ये 2.5 लाख रुपए 2 लाख की डेली लिमिट को पार करता है। नतीजा, टैक्स डिपार्टमेंट नोटिस भेज सकता है और आप पर 50,000 रुपए तक का जुर्माना लग सकता है। डरावना है ना? लेकिन घबराने की जरूरत नहीं, क्योंकि आगे मैं आपको बताऊंगा कि इन समस्याओं से कैसे बचा जा सकता है। 4, ये नियम क्यों लाए? आप सोच रहे होंगे इतनी सख्ती क्यों? इसका जवाब आसान है। भारत सरकार और आरबीआई चाहते हैं कि देश में ब्लैक मनी और टैक्स चोरी खत्म हो। कैश ट्रांजैक्शंस को ट्रैक करना मुश्किल होता है और इसलिए मनी लॉन्ड्रिंग का खतरा बढ़ जाता है। आरबीआई के मुताबिक 2025 तक भारत में 90% ट्रांजैक्शंस डिजिटल होने चाहिए। डिजिटल पेमेंट्स जैसे यूपीआई, डेबिट कार्ड या नेट बैंकिंग से हर ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड रहता है, जिससे टैक्स चोरी रोकना आसान हो जाता है। साथ ही
ये नियम आपकी सुरक्षा के लिए भी हैं, फ्रॉड और अवैध गतिविधियों से बचाने के लिए। 5 नियम तोड़ने की सजा और बचाव के तरीके। अब सवाल ये है, अगर गलती से आपने लिमिट पार कर दी तो क्या होगा और इससे कैसे बचा जाए? चलिए इसे डिटेल में समझते हैं। क्या होगा अगर नियम तोड़ा? अगर आप 10 लाख रुपए से ज्यादा कैश सालाना जमा करते हैं और इसे ITR में डिक्लेयर नहीं करते तो टैक्स डिपार्टमेंट इसे अनएक्सप्लेन्ड इन मानेगा। आपको 30% तक टैक्स देना पड़ सकता है और ऊपर से पेनल्टी। अगर आपने एक दिन में 2 लाख से ज्यादा कैश जमा किया तो सेक्शन 269 ST के तहत ट्रांजैक्शन अमाउंट के बराबर जुर्माना लगेगा। और अगर आपने पैन आधार लिंक नहीं किया तो आपका ट्रांजैक्शन रिजेक्ट हो सकता है। बचाव के तरीके। रिकॉर्ड्स रखें, हर कैश ट्रांजैक्शन का सबूत रखें, जैसे बिल, रसीद, इनवॉइस या सेल्स रजिस्टर। अगर आप बिजनेस करते हैं तो हर ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करें। डिजिटल पेमेंट्स अपनाएं, कैश की बजाय UPI जैसे गूगल पे, फोन पे, नेट बैंकिंग या कार्ड्स का इस्तेमाल करें। इससे आपकी ट्रांजैक्शंस ट्रैकेबल रहेंगी। छोटे छोटे ट्रांजैक्शंस करें। अगर आपको बड़ा अमाउंट जमा करना है तो इसे छोटे हिस्सों में बांटें, लेकिन ध्यान रहे एक दिन में 2 लाख से ज्यादा नहीं। टैक्स कंसल्टेंट की सलाह लें। अगर आपकी इनकम 10 लाख रुपए से ज्यादा है या आप बिजनेस चलाते हैं तो एक टैक्स प्रोफेशनल से सलाह लें। वो आपको सही ITR फाइल करने और टैक्स बचाने के तरीके बता सकते हैं। 6 एक जरूरी बात, अगर आपका करंट अकाउंट है यानी बिजनेस अकाउंट तो नियम थोड़े अलग हो सकते हैं। करंट अकाउंट्स में कैश ट्रांजैक्शंस की लिमिट्स सेविंग्स अकाउंट से ज्यादा लचीली होती हैं क्योंकि बिजनेस में कैश फ्लो ज्यादा होता है। लेकिन 10 लाख रुपए की सालाना रिपोर्टिंग लिमिट और 2 लाख रुपए की डेली लिमिट करंट अकाउंट्स पर भी लागू होती है। अगर आप बिजनेसमैन हैं तो अपने बैंक से बात करें, वो आपको बता सकते हैं कि आपके अकाउंट टाइप के लिए क्या नियम है। अब मैं आपको कुछ बोनस टिप्स बताता हूं जो खास हमारी ऑडियंस के लिए होते हैं। डिजिटल बने, कैश की बजाय UPI, कार्ड्स या नेट बैंकिंग का इस्तेमाल करें। रिकॉर्ड सेव करें, हर ट्रांजैक्शन का सबूत रखें, बिल, रसीद या डिजिटल रिकॉर्ड। बैंक से गाइडेंस लें, अपने बैंक मैनेजर से नियमों के बारे में पूछें। टैक्स प्रोफेशनल से सलाह लें, खासकर अगर आपकी इनकम ज्यादा है या आप बिजनेस करते हैं। दोस्तों, उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए उपयोगी रहा। अब आप जान गए हैं कि 2025 में RBI के नए नियम क्या हैं, कितना कैश जमा कर सकते हैं और कैसे सुरक्षित रह सकते हैं। अगर आपके मन में कोई सवाल है, जैसे मेरे अकाउंट में कितना कैश है, कैसे चेक करूं, या ITR कैसे फाइल करूं, तो कमेंट्स में जरूर पूछें। वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और फैमिली के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हमारी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिले। अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक धन्यवाद।